नमस्कार दोस्तों, स्वागत है बीपीएससी गुरु यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं मनीष सर, एटलस क्लास पूर्णिया से। और सीडीपी जो चल रहा है सीटेट और बीएड और डीएलएड वालों के लिए, तो सीडीपी का ये दूसरा क्लास है। पहला क्लास वाला पिछला लेक्चर आपका यूट्यूब चैनल पे और एप्लीकेशन पे पड़ा हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। और यहाँ तक पढ़ाई हो चुका था। विकास के सिद्धांत में हम लोग वंशानुगत और वातावरण का अंतःक्रिया का सिद्धांत को पढ़े थे और चक्राकार प्रगति के सिद्धांत को पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बाल विकास की अवस्थाएं। बाल विकास की अवस्थाएं जरा देखते हैं कि बाल विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं। पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, क्या क्या डेवलपमेंट होता है, उन्हीं चीज के बारे में इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है। मनोवैज्ञानिक एवं सुविधा अनुसार विकास को विभिन्न अवस्थाएं बांटकर उनमें होने वाले परिवर्तन और विशेषताओं को पहचान कर यह स्पष्ट कर दिया कि बालक का विकास एक अवस्था से दूसरी अवस्था में अचानक से नहीं होता। आप देखते होंगे जो बच्चे जन्म लेते हैं अचानक से तो बड़ा नहीं हो जाता है। धीरे 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 हाथ पांव चलाना सीखता है, धीरे धीरे गुड़कना स्टार्ट करता है, पलटना स्टार्ट करता है, उसके बाद धीरे धीरे उसका डेवलपमेंट होता है, धीरे धीरे चलना स्टार्ट करता है, तब जाकर के प्रोसेस दर प्रोसेस चलते रहता है। तो यह स्पष्ट कर दिया कि बालक का जो विकास एक अवस्था से दूसरी अवस्था में अचानक से नहीं होता है, बल्कि विकास की गति स्वाभाविक रूप से क्रमशः होती रहती है, मतलब क्रम दर क्रम चलते रहता है। विभिन्न विद्वानों ने बालकों के विकास को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया है। तो डायरेक्ट इसके बाद हम नीचे वाले पेज पर लेकर के चले गए हैं। तो यहाँ पर बाल विकास की अवस्थाएं कोल के अनुसार अलग प्रकार से दिया है। यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है हॉरलॉक के अनुसार अलग प्रकार से दे रहा है। यहाँ पर इसको ले जाइए, इसको हॉरलॉक के अनुसार अलग प्रकार से दिया हुआ है। तो अलग अलग चीजें यहाँ पर दी गई है, परंतु यहाँ पर ये तो किसी न किसी मनोवैज्ञानिक का ये विचार है, लेकिन जो सामान्य रूप से है पढ़ना आपको सामान्य वाला, ये दोनों को नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है सामान्य रूप से। यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप लोगों को सामान्य रूप से जो बालक का विकास होता है या मानव का विकास होता है वह 5 अवस्था में बांटा गया। कितना अवस्था में? 5 अवस्था में बांटा गया है। हो सकता है कि आपका ऑब्जेक्टिव में ऐसा सवाल आ जाए सामान्य रूप से, या फिर कोलवर्ग के अनुसार देखेंगे यहाँ पर आपको बड़ा सा दिख जाएगा। हमने बताया था किसी मनोवैज्ञानिक के बारे में उतना भी डिटेलली अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आगे इन फ्यूचर उसका कुछ काम है नहीं। ठीक है, बीपीएससी वजह से में काम आता नहीं है आपका। ठीक है, तो यहाँ से देख लेते हैं 5 अवस्थाएं कौन कौन सी है। सबसे पहला आपका गर्भावस्था। देखिए तो वहां से दिखाई दे रहा है ना, ये जो हम गोला लगाए। सबसे पहला आपका गर्भावस्था, गर्भाधान से जन्म तक, अर्थात जब बच्चे दिखाई दे रहा है ना, जब बच्चे गर्भ में जाते हैं मतलब धारण करते हैं, जिसको जायगोट कहते हैं। ठीक है, तब से लेकर के जन्म तक अर्थात 9 महीने का ये जो काल होता है 280 दिन का। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है गर्भावस्था की जो विशेषता है। तो इस अवस्था में सामान्य अवधि 9 महीने 10 दिन का होता है, अर्थात लगभग 280 दिन का होता है। कितना दिन का? 280 दिन। तो गर्भावस्था में सबसे पहला विकास होता है। ये विकास की ही तो कहानी है, विकास की ही तो प्रक्रिया है। तो सबसे जो पहली अवस्था है वो आपका गर्भावस्था है। ठीक है, तो गर्भावस्था से लेकर के जन्म तक, मतलब कि पहला दिन तक, जब मतलब कि माता के गर्भ में बच्चे का विकास हो रहा था, वो अभी तो विकास हो रहा है, ऐसा नहीं कि वहां पर विकास नहीं हो रहा। सबसे पहला विकास तो वहीं से प्रारंभ होता है। तो गर्भावस्था उसको कहा जाता है, मतलब कि गर्भाधान से लेकर के जन्म तक की कहानी को हम लोग गर्भावस्था कहते हैं। और जैसे ही बच्चे जन्म लेकर के बाहर इस दुनिया में आते हैं, उसके बाद उसका प्रारंभ स्टार्ट हो जाता है शैशवावस्था, अर्थात जन्म से लेकर के 5 वर्ष की अवस्था को हम लोग शैशवावस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? आप इसको एकदम बढ़िया से रट्टा मार लीजिएगा। जन्म से लेकर के 5 वर्ष की अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? शैशवावस्था कहते हैं। इसी में सेम टू सेम यही है, लेकिन उन्हीं को 2 पार्ट में इन लोगों ने डिवाइड कर दिया था। जैसे कोलबर्ग के अनुसार, इसी में वर्ग नाम जुड़ा हुआ है यहाँ पे, कोलबर्ग के अनुसार शैशवावस्था जन्म से 2 साल माना है इन्होंने। उसके बाद प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, ऐसा कर दिया। प्रारंभिक बाल्यावस्था 2 से 5 वर्ष तक मान लिया। लेकिन सामान्यतः जो आंसर करना है आपको इस अकॉर्डिंग से करना है, इस वाले रूल के अनुसार से। सामान्य रूप से जो मानव का विकास हो रहा है इसी अवस्था में, क्योंकि यही आपका सबसे ज्यादा सर्वमान्य और सबसे ज्यादा यही आपका पूछा जाता है। तो वो केवल जानकारी के लिए, ये आपका रट्टा मारने के लिए। शैशवावस्था का आयु कितना है? जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक। बाल्यावस्था 6 से लेकर के 12 वर्ष तक। इसी में देखिए मध्य बाल्यावस्था, पूर्व किशोरावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, मतलब कि वो उसी चीज को डिवाइड कर दे। एज तो सेम ही है। ठीक है, तो बाल्यावस्था का जो होता है वो 6 से लेकर के 12 साल की अवस्था को बाल्यावस्था कहते हैं। उसका किशोरावस्था 13 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक की अवस्था को
किशोरावस्था कहा जाता है। प्रौढ़ावस्था 19 वर्ष से जब अधिक हो जाए तो वह अवस्था प्रौढ़ावस्था कहलाता है। तो इसको आप बढ़िया से देख लीजिएगा। मानव का जो सामान्य रूप से विकास हो रहा है तो सबसे पहला आपका है गर्भावस्था, जो आपका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी कलम दिखाए थे। ठीक है, तो ये अवस्थाएं हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। पूछा जा सकता है बाल्यावस्था कब से कब तक होता है? 6 से लेकर के 12 साल तक क्या होता है? बाल्यावस्था का काल होता है। अगर इसमें से पूछ दिया कि मध्य बाल्यावस्था काल कितना होगा, तो ये भी तो आपका बाल्यावस्था अर्थात 6 से लेकर के 12 वर्ष तक के काल को हम लोग बाल्यावस्था कहते हैं। उन्होंने मध्य नाम रख दिया, यहाँ पर केवल बाल्यावस्था। ये आसान भी है और सबसे ज्यादा मान्य भी है, यही आपका पूछा जाता है। इसको बढ़िया से एक बार रट्टा मार लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। गर्भावस्था की विशेषताएं। इस अवस्था में सामान्य अवधि 9 महीने 10 दिन का होता है, अर्थात 9 या 70, 270 प्लस 10, 280 दिन का कुल मिलाकर के अगर बात कर ले तो 280 दिन का ये काल होता है। ठीक है, इस अवस्था में विकास की गति तीव्र होती है। आपको ऑब्जेक्टिव में हो सकता है पूछा जाए विकास की तीव्र अवस्था कौन सी है, तो गर्भावस्था में विकास की अवस्था काफी ज्यादा तेजी से हो रहा होता है। ठीक है, तथा इस अवस्था में अधिकांश विकास शिशु के शरीर में होता है। इस अवस्था की 3 अवस्था हैं, डिंबावस्था, पिंडावस्था और भ्रूणावस्था। ठीक है, नेक्स्ट आपका शैशवावस्था। शैशवावस्था बालक का निर्माण का काल कहा जाता है, ये आपका ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। बालक निर्माण का काल कौन सा अवस्था है, तो शैशवावस्था। शैशवावस्था का कार्य मतलब कि कितने से कितने वर्ष की आयु का था, तो ये आपका 0 से 5 वर्ष था। लेकिन यहाँ पर आपको दिया गया है यह अवस्था जन्म से 5 तक मानी जाती है, लेकिन जन्म से 3 वर्ष तक पूर्व शैशवावस्था कहलाता है। पूर्व शैशवावस्था जन्म से लेकर के 3 वर्ष तक पूर्व शैशवावस्था है, जो इधर भी कोलवर्ग महोदय ने बताया भी था। ठीक है, जन्म से लेकर 3 वर्ष तक आपका पूर्व शैशवावस्था है और 3 से लेकर के 5 वर्ष तक उत्तर शैशवावस्था कहा जाता है। यह भी सवाल आपको ऑब्जेक्टिव में कहीं ना कहीं देखने को हो सकता है मिले। जब ऑब्जेक्टिव वाला डिस्कशन करेंगे तो वहां पर आपको हो सकता है देखने को मिले। ठीक है, आपको डिटेल्ड तो पढ़ाया ही जा रहा है, सीटेट में भी काम आएगा, बीएड में भी काम आएगा, साथ साथ आप अपना क्षमता का भी विकास कर पाएंगे कि आने वाले फ्यूचर जो आपके होंगे, बाल बच्चे होंगे, उन पर भी ये सब रूल अगर अप्लाई करते हैं तो उसका भविष्य सुंदर बनेगा। ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमैन के अनुसार 5 वर्ष की अवस्था शरीर तथा मस्तिष्क के लिए बड़ी ग्रहणशीलता होती है। फ्राइड के शब्दों में मनुष्य जो कुछ भी बनना होता है वह 4-5 वर्षों में बन जाता है, ये फ्राइड का कहना है। मतलब कि कहावत एक बताए थे कल, जो भी एक्टिविटीज करता है बच्चा उसे पकड़ लेते हैं कि आगे चल के कितना इंटेलिजेंट बनने वाला है। ठीक है, तो फ्राइड ने यह कह दिया था जो बनना होता है वो 4-5 साल में ही बन जाता है। क्रो ने 20वीं शताब्दी के बालक को शताब्दी वर्ष कहा है। तो शताब्दी वर्ष बालक का शताब्दी वर्ष किसने कहा है, तो क्रो ने ऐसा कहा है। दिखाई दे रहा है जी, दिखाई दे रहा है ना। नेक्स्ट शैशवावस्था की मुख्य विशेषताएं। शैशवावस्था जो था वह था 0 से 5 साल। 0 से 5 साल की अवस्था को हम लोग शैशवावस्था कहते हैं। कि मुख्य विशेषताएं क्या क्या है, यहाँ पर सारा डिटेल्स दिया हुआ है, क्या क्या होता है उस और भी जूम कर दें अब। ठीक है, अब ठीक है, दिखाई दे रहा है। शैशवावस्था की मुख्य विशेषताएं। शैशवावस्था का काल होता है आपका कितना से कितना तक, 0 से लेकर के 5 साल के बच्चों को शैशवावस्था में हमने रखा था पहले सामान्य वाले में। ठीक है, शरीर का विकास में तीव्रता। शरीर का विकास तेजी से होता है। सबको पता है कि बच्चा देखते देखते साल भर, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल में तो पूरा एकदम बड़ा हो जाता है, दौड़ने भागने लगता है, मारपीट करने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है मानसिक क्षमताओं में तीव्रता। मतलब कि माइंड का विकास भी काफी तेजी से होता है। और आजकल का बच्चा तो पूरा का पूरा गूगल है, देखते हैं पूरा एकदम मोबाइल लेकर के सब कुछ आपसे ज्यादा ही सीख लिया है। ठीक है, सीखने में तीव्रता मतलब कि कोई भी चीज को बहुत ही जल्दी पकड़ लेता है, उसका दिमाग काफी ज्यादा एक्टिव है। जैसे आप जरा सोचिए जब आप बच्चे थे क्या ज्यादा उतना एक्टिव थे जितना आजकल के ज्यादा बच्चे एक्टिव हो रहे हैं। काहे, क्योंकि आजकल मोबाइल का जमाना आ गया, टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया, बच्चे सारे कुछ आजकल रील्स देख रहे हैं बच्चे से। तो
सीखने में तीव्रता है, काफी मतलब एक्टिव है आजकल का बच्चा। दोहराने की प्रवृत्ति, एक चीज को बार बार दोहराता रहेगा, चाहे वह जिद में दोहराए या किसी चीज का डिमांड है या नहीं हमको तो वो चाहिए ही चाहिए। जिज्ञासा प्रवृत्ति, जिज्ञासा का मतलब होता है जानने की लालसा, मतलब कि ये क्या चीज है, ये क्या चीज होता है, ये कलम है तो अंदर तोड़ ताड़ के देखेगा, खोल खाल के देखेगा ये कैसा दिखता है कैसा है, ठीक है। तो हर चीज को जानने की उसके पास लालसा होती है। कब? तो शैशवावस्था में, 0 से लेकर के 5 साल में। दूसरे पर निर्भरता, अब बच्चा आप खुद से कमा के खा तो नहीं सकता, हमेशा मम्मी पापा पे डिपेंड रहेगा उस अवस्था में, तो इसलिए यहां पर दिया गया दूसरे पर निर्भर रहना। आत्म प्रेम की भावना, मतलब कि उसको स्वयं से प्रेम भी है, मम्मी पापा से भी प्रेम है। आत्म प्रेम का भावना का विकास रहता है, मतलब कि प्यार मोहब्बत इन सब चीजों को समझने लगता है, इमोशंस को समझने लगता है। डांट देंगे तो रुस जाएगा, चौकी तर में घुस जाएगा, केवाड़ी के कोना में घुस जाएगा, निकलवे नहीं करेगा। बहुत सारा बच्चा को देखे फ्रिज में घुस जाता है। तो मतलब कि प्रेम की भावना को समझने लगता है कि आज ने मम्मी हमको डांटा है, आज ने पापा हमको डांटा है, इन चीजों को वो बच्चा समझने लगता है, ठीक है। नैतिकता का अभाव, बच्चे में नैतिकता नहीं रहता है, तभी हम लोगों में मोरलिटी है, नैतिकता है, ठीक है। नैतिक गुण का विकास उस अवस्था में नहीं होता है। मतलब कि कोई मानव मर गया, रोड एक्सीडेंट में पड़ा हुआ है, तो हम लोग जाकर के उठा देंगे, परंतु बच्चे में वो प्रवृत्ति नहीं आया, नैतिक गुण नहीं आया है, सामाजिक गुण नहीं आया है, मोरलिटी नहीं आया है, अर्थात वो बच्चे में उस चीज का विकास नहीं होता है। मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार, जो समाज में चल रहा होता है वही वह करने का प्रयास करेगा। सामाजिक भावना का विकास, समाज में जो चल रहा है वही चीज का डेवलपमेंट वह धीरे धीरे देखेगा और सीखेगा। ये सब 0 से लेकर के 5 साल तक के बच्चों के लिए है। सामाजिक भावना का विकास होगा, दूसरे बालकों में रुचि या अरुचि का वो इंटरेस्ट दिखता है। संवेग प्रदर्शन, इमोशन, इमोशन का मतलब होता है, संवेग का मतलब होता है, याद रख लीजिएगा, संवेग का मतलब होता है इमोशन। संवेग का क्या मतलब होता है? इमोशन। इमोशन क्या है? गुस्सा, गुस्सा को इमोशन कहते हैं। उदास, ठीक है, प्यार, ये सब के सब इमोशन है, ये सब के सब क्या है? इमोशन है। तो ये सब आने लगता है, बच्चा को गुस्सा भी आएगा, उदास भी रहेगा और प्यार भी दिखा सकता है, ठीक है। तो ये आपका संवेग, संवेग का मतलब क्या होता है? इमोशन। एकदम रट्टा मार लीजिए, क्योंकि आप लोग फर्स्ट टाइम बीएड करने जा रहे हैं, आपको इन सब वर्ड से भेंट नहीं होगा। संवेग आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पर सीडीपी में संवेग का मतलब सुख दुख से जुड़ गया है, तो वो इमोशन है, ठीक है। इसका प्रदर्शन कर सकता है बच्चा। अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, अनुकरण का मतलब होता है सुन करके सीखना। जैसे हम आपको बता रहे हैं, सुन रहे हैं, उसके बाद आप सीख रहे हैं, ठीक है, तो अनुकरण कर रहे हैं, तो ये बच्चा भी सुन करके सीख सकता है, करके भी सीख सकता है। कल्पना की सजीवता, मतलब बच्चा सोचता है, थिंकिंग करता है ज्यादा, ये करेंगे तो ऐसे होगा, ये करेंगे तो ऐसे होगा, ठीक है। नया नया चित्र बनाएगा, नया नया खिलौना को अच्छे अच्छे से घर बनाएगा, कभी कुछ बनाएगा, तो एक्टिविटी करते रहता है। कल्पना मतलब सोचना होता है। काम प्रवृत्ति की भावना, काम तो बहुत कर देगा बच्चा सब, चाय बना के पिला देता है, अपने खिलौना में नहीं पिएगा तो फिर नाराज हो जाएगा, ठीक है। उनका एक अलग खिलौना है, मम्मी घर में खाना बना रही है और उसके लिए एक अलग सिलेंडर की व्यवस्था है, तो बच्चा का भी एक खिलौना वाला सिलेंडर होना चाहिए, उस पर वो अपना खाना बनाएगा, तब जाके खिलाएगा। तो काम तो समझ रहे हैं ना, हाँ। तो ये चीजें हैं। चलिए तब नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं और भी देखते हैं क्या क्या चीजें हैं यहाँ पर। उसके बाद है शैशवावस्था में शिक्षा, मतलब कि 0 से 5 साल की जो एज होती है, उस एज में एजुकेशन क्या क्या महत्व है। उचित वातावरण की उपलब्धता होनी चाहिए, तभी जाकर के अच्छा से बच्चा डेवलप कर पाएगा। स्वस्थ पालन पोषण की व्यवस्था हो, स्नेहपूर्ण व्यवहार हो, जिज्ञासा की संतुष्टि हो, सामाजिक भावना का विकास हो, मानसिक क्रियाओं के लिए उचित अवसर हो, वार्तालाप के अवसर मिले, मतलब बच्चा से बातचीत जितना करेंगे उतना ज्यादा वो सीखेगा। ऐसा नहीं कि बच्चा से बातचीत कर रहे हैं, बच्चा पूछ रहा है, हम उसको डांट दिए तो वो उसका माइंड उसका सिकुड़ने लगता है, सोचता है कि फिर पूछेंगे तो फिर डांट फटकार मिलेगा। इसलिए बच्चा को जितना प्यार से आप ज्यादा बात करेंगे उतना उसका माइंड डेवलप करेगा। इसे डांटना बिल्कुल नहीं चाहिए। आत्मा प्रदर्शन के अवसर, कुछ बन के दिखाओ, कुछ स्टाइल मार के दिखाओ, कोई पोज करके दिखाओ, ये सब होते रहता है। अच्छी आदतों का निर्माण, व्यक्तित्व विभेद का ध्यान, तो ये सारा कुछ आपका शैशवावस्था में बच्चा सीखने लगता है। उसके बाद क्रिया द्वारा सीखने की आदत का निर्माण, काम करके सीखना,
चित्र व कहानियों द्वारा शिक्षा। बच्चा सबको किताब में देखते होंगे कि पढ़ने से ज्यादा चित्र रहता है, कोई भेड़िया है, कोई शेर है, कोई भाग रहा है, कोई खरगोश है, भालू है। यहाँ पर 4 को खरगोश दे दिया, अच्छा 1 खरगोश, 2 खरगोश, 3 खरगोश प्लस 1 खरगोश 2 खरगोश बराबर कितना, तो 5 खरगोश हो जाएगा। तो इन सब चित्र और कहानियों के द्वारा शिक्षा का ग्रहण करवाया जाता है। खेल द्वारा शिक्षा, बच्चे को डंडा दे देगा 1 2 3 4 प्लस 1 2 3 4, कितना डंडा हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से 8 डंडा काउंट कर लेता है। मतलब खेल विधि में बच्चे सीखते हैं कब, 0 से 5 ईयर में। आप देखते होंगे, आप उन लोगों का बुक आपको बहुत आसान लगता होगा, लेकिन जब आप बच्चे थे, जब पढ़ रहे थे, तो वही किताब आपको बहुत भारी लगता था। तो वही चीजें हैं। मूल प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन, ठीक है, जो मौलिक बातें हैं उसको प्रोत्साहित करने का काम करता है। नेक्स्ट आपका बाल्यावस्था। बाल्यावस्था का काल आपका 6 से लेकर के 12 साल, 6 से लेकर के 12 साल तक के एज को हम लोग क्या कहते हैं, बाल्यावस्था कहते हैं। इस अवस्था को व्यक्तित्व निर्माण की अवस्था कहा जाता है। याद रखिएगा मेरे भाई, यहां पर आपको हो सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकाल दे, ठीक है। जब ऑब्जेक्टिव पे आएंगे तो पता चल ही जाएगा क्या क्या पूछ रहा है, लेकिन पहले डिटेल पढ़ लेते हैं, ऑब्जेक्टिव का फिर अलग मजा आएगा। कहा जाता है क्योंकि इस अवस्था में बालकों के विभिन्न आदतों, व्यवहार, रुचि, इच्छा आदि के प्रतिरूप का निर्माण होता है। इस अवस्था को शिक्षा शास्त्री प्रारंभिक विद्यालय की आयु तथा कुछ अन्य विद्वानों ने स्फूर्ति अवस्था और गंदी अवस्था भी कहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये गंदी अवस्था। गंदी अवस्था 6 से 12 साल, बहुत बदमाश होता है, लड़का हो चाहे लड़की हो, 6 से लेकर के 12 साल तक में बहुत ज्यादा बदमाश होता है, ठीक है। जिसके घर में बच्चा होगा उसको तो एकदम पता होगा। बाल्यावस्था, इसको गंदी अवस्था भी कहा जाता है। पोल व ब्रूस के अनुसार वास्तव में माता पिता के लिए बालक विकास की इस अवस्था को समझना बहुत ही ज्यादा कठिन हो जाता है। बच्चा क्या सोच रहा है, क्या कर लेगा, किसको मार देगा, किसका हाथ पैर तोड़ करके आया, खुद क्या कर लेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। अन्यथा इस अवस्था को समझना काफी ज्यादा कठिन होता है। बच्चों को इसलिए विशेष ध्यान रखा जाता है इस अवस्था में। कहाँ भागेगा, क्या करेगा, कोई गारंटी नहीं है। रॉस ने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल बताते हुए कहा कि शारीरिक और मानसिक स्थिरता बाल्यावस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। बाल्यावस्था की मुख्य विशेषताएं नीचे दी गई है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं क्या क्या दिया गया है, ठीक है। मुख्य विशेषताएं, शरीर तथा मानसिक विकास में स्थिरता आती है, मानसिक योग्यता में वृद्धि होती है, जिज्ञासा में प्रबलता आती है, रचनात्मक कार्यों में रुचि रखती है। रचनात्मक मतलब अन्य प्रकार के कार्य जो हम लोग मल्टीपल टाइप के जो वर्क करते हैं। वास्तविक जगत से संबंध होता है, दुनियादारी से उसको पता चलता है। नाता पहली बार 5 साल तक तो उसको कुछ पता नहीं था, उसके बाद आता है, लोगों को जानता है, फलना दादा चाचा मामा सबसे परिचय होता है। मतलब वास्तविक जगत से उसका संबंध जुड़ता है धीरे धीरे। सामाजिक तथा नैतिक गुणों का विकास होता है। अच्छा, इसको प्रणाम करना चाहिए तो प्रणाम करता है ना, तो वो ही होता है नैतिक गुण, मॉरलिटी। सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता, अपना वो लोग अपना एक ग्रुप बनाएगा बच्चों का, है ना, जाएंगे क्रिकेट खेलने, ये करने वो करने, गुल्ली डंडा पत्थर मारबाजी जो करना है, ठीक है। तो सामूहिक प्रवृत्ति मतलब कि ग्रुप बनाने पर काफी ज्यादा विशेष फोकस रहता है। बच्चा को अपने माता पिता से ज्यादा उस अवस्था में पार्टनर पे भरोसा होता है। पार्टनर बोल दिया तो सही है, माता पिता कितनों कह रहा है एकदम गलत है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यह है सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता होती है। बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास, बहिर्मुखी का मतलब होता है कि बहुत सारे लोगों को बोलना, बातचीत करना, मतलब कि अपने अंदर के भड़ास को अन्य दूसरे पर निकालना, उसको कहते हैं बहिर्मुखी। अपने अंदर ही अंदर शांत रह करके मन में घुट घुट करके वो बातों को दबा लेना अंतर्मुखी कहलाता है। बहिर्मुखी मतलब अपने अंदर के बातों को दूसरे को बताना, बहिर्मुखी। रुचि में परिवर्तन, काम प्रवृत्ति की न्यूनता, संग्रह करने की प्रवृत्ति, निर्देश भ्रमण करने की प्रवृत्ति। निर्देश का मतलब कोई उद्देश्य नहीं है, कोई मतलब भर दिन साइकिल लेके वो खाते रहेगा, बात समझ में आया। तो उस अवस्था में भर दिन बकते रहता है, उद्देश्य कुछ नहीं है, कहाँ गया था, उधर गया था, वो टोला गया था, वो टोला, नहर पे दौड़ रहा था, गांव में दौड़ रहा था, पेड़ पे झुलवा लगा के झूल रहा था, कोई मतलब नहीं है दुनियादारी से, यहाँ पर जाकर के भर दिन भ्रमण करते रहता है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको यहाँ पर आपको बाल्यावस्था में देखने को मिला है। उसके बाद यहाँ पर बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप है, शारीरिक विकास पर बल होता है, बाल बने के ज्ञान पर आधारित शिक्षा होता है, भाषा के ज्ञान पर बल दिया जाता है, खेल तथा क्रिया द्वारा शिक्षा का उपयोग किया जाता है, उपयुक्त विषयों का
चुनाव किया जाता है, रोचक पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है, जिज्ञासा प्रवृत्ति की संतुष्टि होती है, नैतिक शिक्षा का विकास होता है इसी काल में, सामाजिक गुणों का विकास होता है इसी काल में, संचय प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है, सामूहिक प्रवृत्ति की तुष्टिकरण की जाती है, मानसिक विकास पर बल दिया जाता है, पर्यटन व स्काउटिंग की व्यवस्था की जाती है। देखते होंगे आप लोग गवर्नमेंट के द्वारा भी ये सब बहुत सारे फैसिलिटी दिया जाता है, साथ साथ जो अच्छी प्रवृत्तियां हैं या फिर पर्यटन करना है, घूमना है, वो भी सरकार के द्वारा प्रोवाइड कराया जा रहा है। कितना 6 से लेकर के 12 साल तक के बच्चों को, ताकि अन्य नए नए जगह पे जाएगा तो वो कुछ सीखेगा। तो वही सब चीजें यहाँ पर है, थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगाना है कि और क्या क्या चीजें था हमारे जिंदगी में जब हम 6 से लेकर के 12 साल तक के थे। ठीक है, जब भी आप प्रश्न बनाएंगे बच्चे का ध्यान में रखते हुए, ना कि अभी के एज का, 6 से लेकर के 12 साल तक के बच्चे क्या क्या तभी कर सकते थे, तभी मेरे पास कितना दिमाग था, उस अनुसार से ही आपको आंसर करना है। इस बात का एकदम ध्यान रखेंगे। ठीक है, पर्यटन संवेग का प्रदर्शन, संवेग मतलब बताया था हमने, इमोशन, दुख, सुख, प्यार, मोहब्बत, ये सब क्या है, संवेग है। ठीक है, प्यार करने का भावना का विकास यहीं से उत्पन्न कर लेता है। मतलब 6 साल का लड़का है, प्यार मोहब्बत में एकदम दीवाना रहता है भर दिन, और उधरे बोखते रहेगा। नेक्स्ट आपका पाठ्यक्रम, सहगामी क्रियाओं की अवस्था, मतलब कि पाठ्यक्रम पर चर्चा सुव्यवस्थित ढंग से होना चाहिए, यह सब इसी अवस्था का कार्य है। नेक्स्ट आपका, इसको कटिंग कर दिए, किशोरावस्था 13 से लेकर के 18 साल तक। फिर भी एक बार देख लेते हैं, किशोरावस्था को बाल्यावस्था तथा प्रौढ़ावस्था के मध्य का संधि काल कहा जाता है। किशोरावस्था को अंग्रेजी में एडोलेसेंस कहते हैं। एडोलेसेंस शब्द लैटिन शब्द का एडोलेसिस द्वारा बना है, जिसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना, परिपक्वता की ओर बढ़ना। यहाँ पर अलग अलग साइंटिस्ट है, इसीलिए हमने इसको कटिंग कर दिया था। साइंटिस्ट के अनुसार क्या क्या दिया, क्रो एवं क्रो के अनुसार किशोरी वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। जरसील्ड के अनुसार किशोरावस्था वह समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। स्टैनले हॉल के अनुसार किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान व विरोध की अवस्था है ना। उनके तूफान को आप रोक नहीं सकते। जो 6 साल से 12 साल का बच्चा है, काफी ज्यादा दीवाना होता है भाई। ठीक है ना। और क्या क्या साइंटिस्ट के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, आप पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं, चाहे तो थोड़ा सा देख लीजिए। बाद बाकी कुछ खास चीजें है नहीं, बेसिक चीजों को जाना है, बस आंसर कर देना है। किशोरावस्था की मुख्य अवस्था यहाँ पर अब दिया हुआ है, मतलब 6 से लेकर के 12 साल तक के बच्चों की क्या क्या मुख्य विशेषताएं होती है उसके बारे में हम जानते हैं। शारीरिक विकास में तीव्रता एवं दृढ़ता आती है, मानसिक योग्यता का विस्तार होता है। आपको पता है कि 6 साल से 12 साल के बच्चा में काफी ज्यादा डेवलपमेंट होता है। अब 20 साल के बाद डेवलपमेंट होगा नहीं होगा, वह धीरे धीरे अस्थिर हो जाता है, जैसा है वैसा दिखेगा। लेकिन 6 साल का बच्चा और 12 साल के बच्चे में देखिएगा बहुत ज्यादा आसमान और धरती का फर्क हो जाता है, उसका डेवलपमेंट काफी ज्यादा तेजी से होता है। ठीक है, घनिष्ठ व व्यक्तिगत मित्रता, मतलब कोई पार्टनर तो पूरा एकदम साथे जाएगा, साथे आएगा, स्कूल जाएगा साथे, यहाँ तक कि बाथरूम भी सोचता है साथे जाए। ठीक है। नेक्स्ट, व्यवहार में भिन्नता, सभी का व्यवहार अलग अलग होता है। स्वतंत्रता व विद्रोह की भावना, स्वतंत्र चाहिए उसको, नहीं तो विद्रोह कर देंगे, है ना। हमको ये समझ चाहिए, नहीं तो घर में विद्रोह होगा, ये सब चलता है। काम, शक्ति की पक्वता, रुचि में परिवर्तन तथा अस्थायित्व, समूह को महत्व, अपना ग्रुप को, पार्टनर को ज्यादा वैल्यू देगा। ईश्वर तथा धर्म में विश्वास, है ना। वीर की पूजा, अच्छा ये समझ आया। ईश्वर तथा धर्म में विश्वास काफी ज्यादा रहता है, झंडा लेकर के खूब बखाएगा, हिंदू मुस्लिम खूब करेगा। आप तो हिंदू है, मुस्लिम है, ठीक है, ये सब चलते रहता है। वीर पूजा की भावना, वीर पूजा का मतलब क्या हो गया, सलमान खान, है ना, का फैन रहेगा, कोई अक्षय कुमार का फैन रहेगा, कोई गब्बर सिंह का फैन रहेगा। समझ में आया बात, मतलब कि ये हम दीवाने हैं उनके। कहने का मतलब दिस इज माई हीरो, दिस इज माई फैन। वो जो कटिंग का बाल कटा लेगा तेरे नाम, तो ये तेरे नाम कटा लेगा, मतलब कि उस समय में वैसा प्रवृत्ति आ जाता है, स्वाभाविक है। आप लोग भी कई सारे छात्र किए होंगे वीर पूजा के, हम उसके फैन है। लेकिन अभी क्या है, हमको जिंदगी में सक्सेस होना भाई, कोई फैन मैन कुछ भी नहीं है। ठीक है, जब सक्सेस करेंगे तभी ऊपर फैन लगेगा, नहीं तो वो फैन नहीं लगेगा। स्वाभिमान की भावना, स्वाभिमान का भावना का मतलब होता है सेल्फ रिस्पेक्ट, बहुत ज्यादा। कोई अगर मान के चलिए उस अवस्था में किसी बच्चे को क्लास में खड़ा करके कोई मास्टर साहब कुछ पूछ दिया ना, अगर बेइज्जती हो गया तो मास्टर को बाहर जाकर घेर लेगा कि आप हमको काहे किए थे बेइज्जती। जमाना ऐसा आ गया भाई
इसीलिए स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचा सकते। मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट उसके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है उस टाइम में, भले इज्जत हो चाहे नहीं हो, लेकिन वो समझता है आई एम द बेस्ट, हमारा स्वाभिमान सबसे ऊपर है। तो वो सब चला जाता है 2-4-5 साल के बाद भाड़ में, ठीक है। जब तक सक्सेस नहीं करता तब तक कोई स्वाभिमान है ही नहीं। गांव में बेइज्जती होते रहता है, जब तक नौकरी नहीं होता तब तक क्या स्वाभिमान बचा, कुछ भी नहीं बचा। बीएड डीएलएड कर लेंगे, नौकरी नहीं होगा तो फिर बेकार हो जाएगा ना। इसीलिए बढ़िया से तैयारी करिए, अभी से तैयारी करिएगा इन सब चीजों का, तो सीटेट में आपको आसानी से अब पास हो जाएंगे। उसके बाद बीपीएससी की तैयारी शुरुआत से जब लग जाएंगे तो आसानी से नौकरी भी हो जाएगी। लेकिन जब करेंगे नहीं तो फिर तब दिक्कत हो जाएगी भाई। समाज सेवा का भावना कहीं पर चल रहा है, सामाजिक कार्य, सरस्वती पूजा करेंगे, पूरा ग्रुप बनाकर चंदा वसूलेगा, ठीक है। स्थिति व महत्व की अभिलाषा, व्यवसाय की चिंता और जीवन दर्शन का निर्माण, ये सब विकास आपका 6 से 12 साल तक में हो ही जाता है, जो अच्छे बच्चे और डेवलप वाले रहते हैं सामान्य तौर से। किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप, शारीरिक विकास के लिए शिक्षा होना चाहिए, मानसिक विकास के लिए शिक्षा होना चाहिए, समग्रात्मक विकास के लिए शिक्षा होना चाहिए, व्यक्तित्व भिन्नता के अनुसार शिक्षा होना चाहिए। सब बच्चा अलग अलग विषय में अलग अलग कमजोर होता है, तो किसी को मैथ का स्पेशल टीचर चाहिए, किसी का साइंस का स्पेशल टीचर चाहिए, तो वो सब होता है। समग्रात्मक विकास, व्यक्ति भिन्नता, सामाजिक संबंध शिक्षा, यौन शिक्षा भी मिलना बहुत ही जरूरी है उस अवस्था में, ठीक है। किशोर के साथ वयस्क जैसा व्यवहार, धार्मिक व नैतिक। देखते होंगे जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो पिताजी नॉर्मल हो जाता है, उसको ज्यादा मारता पीटता नहीं है, क्योंकि उस अवस्था में जब आप मारपीट करते हैं तो बच्चा कोई डिसीजन ले लेगा, कुछ कर लेगा, कहीं भाग जाएगा, कोई गारंटी नहीं है। तो किशोर के साथ वयस्क जैसा व्यवहार करने लगता है उसका फैमिली वाला, ठीक है तुम भी अब बड़े हो चुके हो, समझदार हो चुके हो, ठीक है ना। धार्मिक व नैतिक शिक्षा, उपयुक्त शिक्षा विधियों का प्रयोग ऊपर में जो दिया हुआ है। नेक्स्ट, बालक व बालिकाओं के पाठ्यक्रम में भिन्नता और किशोरों को व्यक्तिगत व व्यवसायगत निर्देश और परामर्श, मतलब कि धीरे धीरे उसको व्यवसाय की तरफ भी बताना है, जिंदगी कैसे जिया जाता है, आगे चल के तुम क्या करोगे, तभी से अगर उसको सिखा देंगे तो धीरे धीरे उस लाइन पे और चलना प्रारंभ कर देगा, धीरे धीरे उसका डेवलपमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका विभिन्न अवस्था में शारीरिक विकास, बालक के विकास के एक महत्वपूर्ण पक्ष उसका शारीरिक विकास है। शारीरिक विकास के अंतर्गत शरीर रचना, स्नायु मंडल, मांसपेशियां वृद्धि, गामक तंत्र, अंतःस्रावी ग्रंथि आदि प्रमुख रूप से आती है। शारीरिक विकास का प्रभाव बालक के व्यवहार तथा विकास के अन्य पक्ष जैसे सामाजिक, मानसिक, सामयिक आदि पर भी पड़ता है, इसीलिए शैक्षणिक दृष्टिकोण से इसको महत्वपूर्ण माना जाता है। नेक्स्ट आपका गर्भावस्था में या जन्म से पूर्व शारीरिक विकास कैसे कैसे होता है, यहाँ पर आपका दिया हुआ है। सामान्य जन्म से पूर्व 40 सप्ताह या 280 दिन का है। निषेचन से जन्म तक के समय को जन्म पूर्व काल या गर्भावस्था का काल कहा जाता है। जन्म पूर्व काल को 3 खंडों में बांटा गया है, डिंबा, बीजावस्था, पिंडावस्था, भ्रूणावस्था, ठीक है। तो ये सारा कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, आप खुद से भी इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपका दिया हुआ है क्या क्या कब किसका विस्तार होता है। डिंबावस्था यह अवस्था निषेचन के उपरांत प्रथम 2 सप्ताह तक चलती है। पिंडावस्था यह अवस्था कौन था जी, यह अवस्था निषेचन के 3 सप्ताह से शुरू होकर 8वें सप्ताह तक चलती है। ये आपका हो सकता है ऑब्जेक्टिव प्रश्न में बन करके आए, तो इस सब चीजों को देख लीजिएगा। 3 सप्ताह तक चलती है, शुरू में होकर 8वें सप्ताह तक चलती रहती है। इस अवस्था को कोष का समूह एक लघु मानव के रूप में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, भ्रूणावस्था निषेचन के 9वें सप्ताह से लेकर बालक के जन्म तक कालखंड भ्रूणावस्था अथवा भ्रूणकाल कहलाती है। शैशवावस्था में शारीरिक विकास, ये आपका शैशवावस्था में शारीरिक विकास आपका दिया हुआ है, देख लीजिए जरा सा। शैशवावस्था में विशेषकर जन्म से लेकर 3 वर्ष की आयु होने वाले के दौरान शारीरिक विकास की गति अत्यंत तीव्र रहती है। वस्तुतः शैशवावस्था के विकास में 2 सोपान हो जाते हैं, जन्म से 3 वर्ष और 3 से 5 वर्ष। जो शुरुआत में हमने पढ़ा था वही चीज यहाँ पर आपको पुनः दोहरा करके दिया गया है। कितना भार होता है देख लीजिए जरा सा, भार के बारे में, लंबाई के बारे में, ये सब के बारे में ये ऑब्जेक्टिव में होगा। तो ऑब्जेक्टिव आप जब करेंगे तब जाकर के पता चलेगा वाकई में ये सब चीज है या नहीं है। तो हो सकता है नेक्स्ट क्लास ऑब्जेक्टिव वाला हम अपलोड करेंगे। हालांकि इसको देख लेते हैं हम लोग। भार, जन्म के समय पूरी शैशवावस्था बालक का भार लगभग बालिका से अधिक होता है। जन्म के समय बालक का भार लगभग 7.15 पाउंड से या
3.2 kg और बालिका का भार 7.13 पॉइंट या 3 किलोग्राम का होता है। पहले 6 माह में शिशु का भार दुगुना और 1 वर्ष में तिगुना हो जाता है। ठीक है ना, ये सब चीजें हैं, आप ध्यान में रखेंगे। लंबाई, जन्म के समय शिशु की औसत लंबाई 50 से 51 सेंटीमीटर होती है। प्रथम वर्ष के अंत तक 67 से 73 सेंटीमीटर, दूसरे 77 से 82 सेंटीमीटर, 6 वर्ष तक 100 से 110 सेंटीमीटर तक हो जाती है। सिर व मस्तिष्क का विकास, नवजात शिशु के सिर की लंबाई उसके शरीर की कुल लंबाई की 1/4 होता है। प्रथम 2 वर्ष तक सिर की लंबाई तथा आकार में वृद्धि की गति होती है। जन्म के समय मस्तिष्क का भार लगभग 350 ग्राम होता है और 6 वर्ष की आयु तक 1 किलो 250 ग्राम का हो जाता है। हड्डी का विकास, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग 270 होती है और गर्भावस्था के काल में 300 होता है, वो बायोलॉजी में पढ़ा है। ठीक है, नवजात शिशु में कितना होता है? 270 ही यहाँ पर दिया हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, आगे देखेंगे ऑब्जेक्टिव वगैरह में आएगा तो। ठीक है, सीडीपी का क्या मामला है। संपूर्ण शैशवावस्था में ये छोटी छोटी कोमल लचीली हड्डी होती है। हड्डियां कैल्शियम, फास्फोरस और अन्य खनिज लवण का सहायता से मजबूत होती है। मजबूत होने की इस प्रक्रिया को अस्थायीकरण अथवा अस्थिर दृढ़ीकरण कहते हैं। मांसपेशी, शिशु की मांसपेशी का भार उसके शरीर के कुल भार का 23% होता है। 6 वर्ष की आयु तक मांसपेशी का भार लगभग शरीर के कुल भार का लगभग 1/4 अर्थात 25% होता है। शिशु की भुजाओं का विकास तीव्र गति से होता है। दांत, लगभग 6ठे या 7वें माह में अस्थायी दूध के दांत निकलने लगते हैं। याद रखेंगे मेरे भाई, 6ठे या 7वें माह में दूध वाला दांत निकल जाता है। हो सकता है आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आ जाए। 4 वर्ष तक लगभग सभी दांत निकल आते हैं। सभी दांत कब तक? 4 साल तक। 5वें या 6ठे वर्ष के आयु में शिशु के अस्थायी दांत निकलते हैं। उसके बाद दांत टूटना प्रारंभ होता है। उसके बाद अस्थायी वाला दांत आता है। दूध वाला दांत सबका टूट जाता है। ठीक है, यही सब चीजें हैं जो आपके जिंदगी में बीता है। अन्य, नवजात शिशु का सिर शरीर की अपेक्षा बड़ा होता है। जन्म के समय हृदय की धड़कन काफी तेज और कभी धीमी होती है। जैसे जैसे हृदय बड़ा होता है, धड़कन में स्थिरता आ जाती है। शिशु के आंतरिक अंगों, पाचन तंत्र, फेफड़ा, स्नायु मंडल, रक्त संचार, अंग, जनन ग्रंथियों आदि का विकास भी तीव्र गति से होता है। उसके बाद गामिक नियंत्रण, जन्म के समय कुछ समय उपरांत से ही शिशु अपने स्नायु पर नियंत्रण करने का प्रयास प्रारंभ कर देता है। वह पहले सिर से धड़ और अंत में टांग पर नियंत्रण करता है, सीखता है। शिशु 1 सप्ताह में मुस्कुराने लगता है। 1 माह में सिर ऊपर उठाने लगता है। 4 माह के सहारे वह बैठ जाता है। 7 महीने में बिना सहारे बैठ जाता है और 10 महीने में घुटने के बल चलने लगता है। 14 महीने में खड़ा हो जाता है तथा 15 महीने में चलने लगता है। तो ये सब आपका शिशु का जो बाल्यावस्था का विकास है, ये सब हो सकता है ऑब्जेक्टिव में आपको देखने को मिले। बट ऑब्जेक्टिव आप जब तक करेंगे नहीं तो पता नहीं चलेगा। कितना टाइम हो गया? आधा घंटा हो गया क्या? 33 मिनट। ठीक है, रहने देते हैं और एक बार देख लेते हैं अब ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को, क्योंकि हमने 2-3 दिन क्लास किया है तो हम लोगों ने क्या क्या सीखा है वो भी तो पता चलना चाहिए। केवल पढ़ने से नहीं होगा। बाल्यावस्था में शारीरिक विकास, उसके बाद इसको देखेंगे। ठीक है, हड्डी का विकास क्या क्या हो रहा है, सब कुछ दिया हुआ है। जब इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा तो फिर पढ़ेंगे नहीं, बेकार हो जाएगा, फिर पढ़ना कोई मतलब ही नहीं बनता है। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, इसको केवल देख लेते हैं। शरीर के विकास को प्रभावित करने वाले जो भी बिंदु हैं, वंशानुक्रम। अगर माता पिता का वंश अच्छा नहीं है तो बच्चा भी वंश अच्छा नहीं होगा, ये बात तय है। ठीक है, धीरे धीरे वंशानुक्रम में सुधार होता है। ठीक है, जैसे कभी कभी देखते होंगे कि सर का बाल उड़ा हुआ रहता है तो बच्चा को भी जब जन्म के बाद आता है तो उसका भी बाल आनुवांशिकी गुण के कारण धीरे धीरे उड़ने लगता है कुछ दिन के बाद ही, मतलब जवान होने से पहले ही। दाढ़ी पका है तो दाढ़ी पका ही निकलेगा। उसी तरह से वंशानुक्रम ये रोग है। ठीक है, उसके बाद वातावरण काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है। कल बताए थे, माना कि कोई बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, मम्मी पापा उधर लड़ाई कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका वातावरण काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर अच्छा एनवायरमेंट नहीं है, वहां का अच्छा माहौल नहीं है तो बच्चा पढ़ नहीं सकता। क्या किचकिच होते रहता पड़ोसी में, आपके घर में बच्चा पढ़ेगा नहीं, हाथ खिड़की से झांकेगा, कौन लड़ रहा है, क्या कर रहा है, तो वही सब सीखेगा। पौष्टिक भोजन, बच्चा को पौष्टिक भोजन मिलना चाहिए ताकि शारीरिक और मांसपेशी का पूरा
विकास हो सके। नियमित दिनचर्या उसका अच्छा हो, निंद्रा व विश्राम की व्यवस्था हो, परिवार की स्थिति अच्छी हो, खेल और व्यायाम की आवश्यकता है, प्रेम तथा सहानुभूति भी चाहिए, रोग के कारण शरीर में उत्पन्न विकृतियां को समाप्त करना होगा, ठीक है, दुर्घटना से बचना है, और उसके बाद भौगोलिक परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करना चाहिए, और साथ साथ गर्भावस्था की असावधानियां जो भी होती हैं उसको खत्म करना चाहिए, तब जाकर के प्रभाव से बच सकते हैं। नहीं तो अगर इस चीजों में ऐसा हुआ तो बच्चे के विकास को प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग रहने देते हैं, कल से हम लोग आगे देखेंगे। पहले एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पे, उसके बाद फिर देखेंगे क्या क्या चीजें आगे पढ़ना है। धन्यवाद। आप दूसरों को भी बता दीजिए वीडियो, ताकि बच्चे देख लें।